नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता नहीं है जो घटना अगले कुछ घंटे में होने वाली है, तो आप सभी के जीवन काल में इससे सब कुछ हिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों भगवान ने आमंत्रित दे दिया है। और दोस्तों, स्वयं भगवान जो 3 लोगों के देवता है, वह आपकी किस्मत देख रहे हैं। और यह 3 बड़े अद्भुत चमत्कार अब आप भी किस्मत में होने जा रहे हैं। और दोस्तों, अब आपकी जीवन काल में खुशियों की लहर होने वाली है। और दोस्तों, इतिहास में पहली बार इतना बड़ा सपना सच होने जा रहा है, जिससे आपकी आंखों से खुशी के आंसू रुक नहीं पाएंगे। और दोस्तों, यह खुशखबरी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। ऐसे सब कुछ 75 घंटे के अंदर होने वाला है, और यह घटना हर हाल में होकर रहेगी। इस कोई रोक ही नहीं सकता। इसलिए हम आपसे किसी कहते हैं कि इसे मजाक समझने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यह चमत्कार फिर दोबारा नहीं होगा। और दोस्तों, भगवान जब भी किसी जातक के जीवन काल में एक बार उसके सर पर हाथ रखते हैं, तो उसके जीवन का काल में कृपा भी करते हैं। और तो सिर्फ आपकी किस्मत वहीं से बदलना शुरू होती है, और फिर तभी इंसान खुश रहता है। और फिर वह भगवान के सभी कृपा को समझ जाता है। तो दोस्तों, जो सच्चे मित्र नहीं होते, तो वह भगवान को सही से नहीं समझ पाते। और दोस्तों, भगवान पर विश्वास रखें, अधिक से अधिक पूजा पाठ करें, क्योंकि दोस्तों, अब आपको लाभ मिलकर रहेगा स्वयं ईश्वर की कृपा से, क्योंकि ईश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो चुके हैं। और स्वयं महादेव जी आप सभी की जीवन काल प्रवेश कर चुके हैं। और जिसकी जीवन काल महादेव जी आ जाए, तो उसका जीवन स्वर्ग समान हो जाता है। कभी भी कोई समस्या रहती ही नहीं है, फिर चाहे वह धन की हो या अन्य की हो। तो दोस्तों, ऐसे ही देवता का सहारा मिल जाता है। और जिसके हृदय में ऐसा हो जाता है, तो उनका भाग्य भी एक झटके में बदल जाता है। तो दोस्तों, अब आपकी तकदीर का तमाशा पूरी दुनिया देखेगी, और आपसे जलने वाले सभी शत्रुओं को विनाश होगा, और उनको अपने कर्मों का पक्ष होगा। और 10वीं जिनके भी अंकल में एक साथ कई बड़े एडवोकेट कर हुए हैं, तो आप उसका भाग्य बदलने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। और दोस्तों, अब आपकी किस्मत में बहुत बड़े बड़े तहलके मचाने वाले हैं। और दोस्तों, ऐसी खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है, और जैसे ऐसी खुशखबरी किसी को मिली भी नहीं होगी जो अब आपको मिलने वाली है। स्वयं भगवान ने आप सभी के जीवन काल में आपको बहुत कुछ देने की तैयारी की है, क्योंकि भगवान आपके ऊपर मेहरबान हुए हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ आपको देखेंगे कि आपका जो भी अधूरे कार्य है, वह भी अब धीरे धीरे पूरे होंगे, और आप उन कार्यों के बारे में सोचेंगे भी नहीं, वह अब अपने आप पूरे होंगे। क्योंकि जिनके भी जीवन काल में भगवान की कृपा हो जाती है, तो उनकी कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या, वह बहुत जल्दी समाप्त होने लगती है, और आपके जीवन की सभी टेंशन दूर हो जाती है। और दोस्तों, अब आप सभी के जीवन काल में यह है कई बड़ी घटना एक साथ होगी, और यह घटना ऐसी वैसी नहीं होगी। यह कई सालों बाद में आना मुश्किल है, लेकिन अब आपसे भी किसी फिल्म काल में आने वाले अगले 72 घंटे में तहलका बेचने वाला है। इसलिए कहते हैं, आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, बिल्कुल अकेले ही देखना, कोई भी आसपास ना हो, क्योंकि यह जो बड़ी घटना आप सभी की जीवन काल में होगी, वह बड़े राज की बात है। और यह घटना सुनकर आपका परिवार खुशी से नाच उठेगा। और दोस्तों, साक्षात माता रानी और भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न है। तो मेरी विनती यह भी है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को ही प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट बॉक्स में नंबर पार्वती हर हर महादेव अवश्य लिखें, जिससे महादेव जी की कृपा आप पर सदा बरस रहे। और दोस्तों, आपकी कुंडली में, आपकी राशि में ऐसा धन योग का निर्माण हो चुका है, जो कि आपका जीवन काल में धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ भर देगा। आने वाले अगले 72 घंटे के अंदर में आपको वह सब सुख मिलने लगेंगे। इसके लिए आप बहुत ज्यादा तरस रहे थे, और आपने सोचा था कि हे भगवान, हमने ऐसा कौन सा गलत कार्य कर दिया कि पिछले समय में ऐसे कर्म किए हैं, जो हमें आज फिर से यह दिन देखना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, अब नहीं होगा। अब हम आपसे भी को बता दें कि भगवान के घर भले ही देर हो, लेकिन अंधेर नहीं।
और दूसरे जब भगवान देते हैं तो चप्पल फाड़ कर देते हैं। और अब वही घटना आप सभी के जीवन काल में होने वाले हैं। और हम आप सभी को बता दें, आपके जीवन काल में नया इतिहास बनने वाला है और आपका जीवन बहुत बड़े बड़े आसमान में उड़ने वाला है। और दोस्तों, आप काफी दिनों से, कई महीनों से इन संकेतों को अनदेखा कर रहे थे। और दोस्तों, यह संकेत आपके जीवन में पहली बार नहीं कि कई बार आई और आप इन्हें कई बार अनदेखा किया और आप सोच रहे थे कि यह घटना में जो कुछ हो गया वह हो गया, पर अब नहीं होगा। अब जीवन काल में सब कुछ अच्छा होगा। तो आपको ईश्वर पर विश्वास रखना होगा, तभी आपके जीवन काल में सब कुछ सही होगा। और दूसरा, स्वयं भगवान नहीं है फैसला आपके लिए चुना है। आपके कर्मों को देखकर भगवान ने आंखें खोल ली है। और दोस्तों, आप बहुत अधिक सीधे साधे और भले ही इंसान हैं और इसी कारण आपका लोग फायदा भी उठा रहे हैं। और दोस्तों, इसी कारण लोग आपके सीधे फैन का भी फायदा उठा लेते हैं और इसी कारण आपका कोई साथ भी नहीं देता है। और दोस्तों, आपको केवल एक सहारा था, वह भगवान थे। और दोस्तों, आप उनके प्रति बहुत अधिक विश्वास रखे थे और एक आस लगाए थे कि हमारा कोई नहीं है। पर दोस्तों, अब आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है और अब आप सभी की जीवन काल में वह सब होने वाला है। वह सब चमत्कारी घटना होने वाली है। वह सब काम में भी आपके हाथ लगने वाली है, जिससे आपके जलने वाले दुश्मन आपको देखते ही रह जाएंगे। और दोस्तों, आज जो हम आप सभी को जानकारी और चमत्कारी प्रदान कर रहे हैं, तो इसे किसी को बालक भी नहीं लगने चाहिए। ऐसी गुप्त बात है कि आप भूलकर भी किसी को नहीं बताएंगे। और इस बात को सुनकर निश्चित तौर पर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे और आपको एक नई दिशा प्राप्त होगी। और दोस्तों, भगवान आपसे प्रसन्न है। अगर आप कोई परेशानी में फंसते भी हैं, तो इसका समाधान भी आप खुद ही निकाल पाएंगे। और दोस्तों, इस बीच आपके व्यक्तित्व के बारे में भी कुछ बातें बताएंगे और जो आपके बारे में है और जो अभी तक गुप्त है। तो इन बातों के बारे में आप किसी से चर्चा ना करें। वह यह है कि आप एक अकाउंट और ठंडी दिमाग से लेकर तब आप सही से समझ पाएंगे। और दोस्तों, हम आपको बताने की भगवान की जो लोग पूजा पाठ करते हैं, सच्चे मन से उन्हें याद करते हैं, अपनी तकलीफ है उन्हें बताते हैं, लेकिन भगवान उनके बारे में क्या सोचते हैं, यह जब पता चलेगा तो बहुत बड़ा झटका लगेगा। और दोस्तों, आपको अपने जीवन काल में अगर बदलाव करने हैं तो आपको कम भी अच्छे करने होंगे। और दोस्तों, आगे भगवान की भाषा क्या होती है और आप कैसे भगवान से बात कर सकते हैं, यह बड़ा ही गहरा विषय है और जो हमारे आपको बताएंगे। और अगर आपने आज की इस वीडियो को नहीं देखा तो एक ही मानी है आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, आप सभी के जीवन काल में जो आज की स्थिति बन रही है, तो इसी कारण भगवान आपके बारे में कुछ विशेष कर बैठे हैं। कुछ खास बड़ी बड़ी घटनाएं आप सभी की जीवन काल में होने वाली है। लेकिन अगर आपने अभी तक भगवान के द्वारा दिए गए संकेतों को नहीं समझा और भगवान की भाषा को नहीं समझा, तो आप निश्चित तौर पर वही गलतियां करेंगे जो आप लगातार करते चले आ रहे हैं। फिर निश्चित तौर पर ना ही अपने जीवन में कामयाबी हासिल कर पाएंगे और ना ही भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो पाएगी। तो बस ठंडे दिमाग से सब कुछ सोचना है। और दोस्तों, आपको ऐसा लगता है कि आप सभी के जीवन काल में कोई ऐसा इंसान है जो आपको किसी बात से कोई परेशान कर रहा है, या फिर आप सभी की जीवन काल में उसी की वजह से परेशानी चल रही है, तो दोस्तों, यह ऐसा कुछ नहीं है कोई भी किसी के जीवन काल में कहीं से भी परेशानी नहीं देता। यह सब हमारे कर्मों को खेल होता है। और जब कर माँ हमें भगत में पड़ते हैं तो वहाँ के योग कभी ऐसे ही बन जाते हैं जैसे कम होंगे। और दोस्तों, यही आप अनजाने में कर बैठे हैं और इसी कारण आपको ऐसी परिस्थितियों का भी सामना भी करना पड़ता है। और दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको अपने शत्रु मानते हैं, लेकिन असल में वह शत्रु नहीं बल्कि आपका हमदर्द है। आपको उनकी बात कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लगती है। आप कौन से थोड़ी बहुत परेशानियां भी होती है और उनकी कहानी हुई कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती और यहीं से परेशानियां खड़ी होती है और यही लोग आपके कार्य में कमियां निकालते हैं। लेकिन दोस्तों, आप परेशान ना हो, ईश्वर आपका सबको दे रहे हैं।
आपकी ईश्वर चिंता करते हैं तो आपके अंदर जो कमियां हैं उन कमियों को ही बताएंगे, क्योंकि दोस्तों ईश्वर सदैव आपके साथ है। ईश्वर कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। बस आप सत्य के मार्ग पर चले और कोई भी गलत कार्य ना करें। और अगर कभी हो भी जाए कोई गलत करे तो भगवान से माफी मांग ले, क्योंकि दोस्तों भगवान तभी आपको माफ करेंगे। और तुझे कहीं ना कहीं आप सोच विचार इतना अधिक कर लेते हैं कि आप खुद परेशानी में फंस जाते हैं और फिर यही परेशानी आपको समस्या में डाल देती है। तो दोस्तों थोड़ा बहुत सोच विचार कम करें और सत्य की मार्ग पर चले और ईश्वर का नाम जप करते रहेंगे, क्योंकि ईश्वर ही है जो आपके सदैव साथ देंगे और आपको कभी भी हारने नहीं देंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखिए। या रिश्तेदारी करते हैं या फिर दोस्तों आप किसी पर भरोसा भी करते हैं तो आप फिर कुछ भी नहीं सोचते हैं, क्या बुरा क्या सही क्या गलत, आप कुछ भी नहीं सोचते। बस आप दोस्तों उस रिश्ते नाते को दिल से निभाते हैं, उस दोस्ती को डोट दिल से निभाते हैं, उस इंसानियत के रिश्ते को भी दिल से निभाते हैं, उस व्यवहार को भी आप अच्छे से निभाते हैं। लेकिन आप यह नहीं जानते कि जिस सत्यता निष्ठा से आप इस रिश्ते को निभा रहे हैं, जरूरी नहीं कि सामने वाला भी उसी निष्ठा के साथ वहां रिश्ता निभाए। आपके मन में तो उस व्यक्ति के प्रति प्रेम है, आपके मन में उसके प्रति दया का भाव है, आपको उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सामने वाला व्यक्ति जिसके ऊपर आप हद से ज्यादा भरोसा कर रहे हो, उसने आपके ऊपर ऐसा जादू करा है जिससे आप कुछ सही गलत का भेद नहीं जान पा रहे हो। और आपकी गलती भी यही है कि आप जिस व्यक्ति के ऊपर भरोसा करते हैं तो आंख मूंद करते हैं। आप इंसान के दो चेहरे होते हैं, एक वह जो वह सबको दिखाता है और एक वह जो उस चेहरे को सबसे छुपाता है। आप वह चेहरा नहीं देख पाते हैं क्योंकि दोस्तों आप बहुत भोले होते हैं। लेकिन आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको एक बात अपने दिमाग में बैठा है कि इंसान हमेशा रिश्ता हो या दोस्ती यारी हो, हर कोई दिल नहीं निभाता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो स्वार्थ के लिए रिश्ते नाते निभाते हैं, स्वार्थ के लिए, पैसों के लिए, आपसे कुछ काम हो उस दोस्ती यारी निभाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप जो दया का भाव रखते हैं, आप जो दोस्तों लोगों के बारे में बहुत ज्यादा ही सोचते हैं, आपके आंखों पर पट्टी बंधी होती है, उस पट्टी को आपको उठाना पड़ेगा, उस पट्टी को आपको निकालना पड़ेगा, तब जाकर आपको लोगों के असली चेहरे दिखाई देंगे। दोस्तों लोग एक एक रुपया का हिसाब रखते हैं, लेकिन आप रिश्ते नातों में, दोस्ती यारी में खूब पैसा लुटाते हो। जब उनको जरूरत पड़ जाती है तो आप पैसा भी नहीं देखते हो, ना ही अपना समय देखते हो। आप अपना काम छोड़कर उनके लिए हार हो जाते हैं। आप खुद भूखे रह लेते हैं लेकिन सामने वाले का पेट भर देते हैं। आपके जेब में पैसे नहीं होंगे लेकिन आप सामने वाले की मदद पूरी करेंगे। लेकिन फिर जब आपको जरूरत होती है तो सामने वाला एक एक रूप का हिसाब रखता है। जब आपको किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो सामने वाला आपको वह चीज नहीं देता है। दोस्तों हर एक व्यक्ति जरूरी नहीं कि दिल से रिश्ता निभाए। हाँ दोस्तों कुछ व्यक्ति स्वार्थ के दिल से रिश्ता निभाए। हाँ दोस्तों कुछ व्यक्ति स्वार्थ के लिए भी रिश्ता निभाता है। फिर होता क्या है कि जब तक आप उनके काम आ रहे हो या फिर जब तक आप उनके काम के हो, वह तब तक आपसे रिश्ता निभाएंगे और जब उनकी
गरज निकल जाएगी या फिर आप उनके काम के लायक नहीं बचोगे, तब वह आपको छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति के पास चले जाएंगे। ठीक दोस्तों ऐसा ही यह दो औरतें भी हैं और इन दो औरतों से आपकी दुश्मनी आज से नहीं पिछले 12 सालों से है दोस्तों, और इन दो औरतों से आपका रिश्ता भी जुड़ा हुआ है। और दोस्तों इन दो औरतों ने आपके ऊपर वशीकरण कर रखा है, जिसके चलते आप इनकी बातों में आसानी से आ जाते हैं। यह जो भी बोलती है उसे आप मान लेते हैं। दोस्तों पिछले कुछ सालों पहले आपकी किसी बात को लेकर या फिर दोस्तों आपकी किसी हरकत से इन दो औरतों के दिल को बहुत ठेस पहुंची थी, लेकिन उसी के नतीजे आपकी दुश्मनी में यह पागल हो चुकी है। देखिए दोस्तों, आप तो भोले इंसान हो, आप कुछ बोलकर उसे भूल जाते हो, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति होता है वह आपकी बातों को हमेशा दिमाग में रखता है। किसे भी अपना बोलकर आप कुछ भी बोल देते हैं। आप सामने वाले को अपना समझकर कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन सामने वाला तो शातिर दिमाग का है, उसे आपकी बात चुभ जाती है और फिर वह आपका दुश्मन बन जाता है। ठीक दूसरी तरफ देखें तो कुछ लोग आपसे जलते भी बहुत है। कुछ लोग आपकी तरक्की, कुछ लोग आपकी दोस्तों प्रगति देखकर बहुत जलते हैं, और जलने वाले हमारे आसपास के व्यक्ति ही होते हैं। कोई दूसरा हमसे क्यों जलेगा? जो जलेगा वह व्यक्ति हमको जानता होगा, वह व्यक्ति हमसे जुड़ा होगा, वही व्यक्ति हमसे जलेगा, क्योंकि दोस्तों वह नहीं चाहते हैं कि हम उनसे आगे बने। यह लोग खुद तो मैं करते नहीं हैं, और हम मेहनत करके आगे बढ़ाते हैं तो इनकी आंखों में हम खटक लगते हैं, और जब हम आगे बढ़ाते हैं तो यह हमारे ऊपर तंत्र मंत्र करवाते हैं, हमारे ऊपर टोने टोटके करवाते हैं, और फिर हमें नीचे गिराने की तैयारियां करते हैं। अलग अलग हथकंडे अपनाते रहते हैं। दोस्तों ऐसे लोगों से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह लोग दोस्तों हमारे आसपास ही मौजूद होते हैं। इनका चेहरा दिखाने का कुछ और होता है, और असलियत में इनका चेहरा कुछ और ही होता है। यह लोग मुंह पर तो आपका अपना बनने का ढोंग करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपको ही गिराने के लिए तंत्र मंत्र कर रहे होते हैं। और दोस्तों आपकी राशि के लिए सबसे बड़ा खतरा है, वह है तुला राशि नाम की औरतें। तुला राशि की महिलाएं जो होती हैं, उसे आपका बहुत बड़ा 36 का अंक धा होता है। यानी कि दोस्तों आपकी राशि और तुला राशि, इन दोनों राशियों का जब मिलाप होता है दोस्तों, तो इनमें आपस में बनती तो बहुत अच्छी है। यह दोस्त तो बहुत साथ में अच्छे रहते हैं, लेकिन कभी कभी सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब दोस्तों कुछ ऐसी दिक्कतें उत्पन्न हो जाती है कि तुला राशि की महिलाएं ना चाहते हुए भी आपकी राशि के लोगों को डोट धोखा देने लगती है। इसलिए आपको इस राशि की महिलाओं से थोड़ा बचकर ही रहना चाहिए। अब आप में दोस्तों आप यह सोच रहे होंगे कि तुला राशि की महिला तो मेरे घर में ही है, हो सकता है तुला राशि की आपकी माँ कोडोट आपकी पत्नी हो या आपके घर में आपकी बहन हो। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि दोस्तों जो राशि का प्रभाव होता है वह रिश्तेदारों पर, साथ ही आस पड़ोस के लोगों पर और दूर दरा के रिश्तों पर ही लागू होता है। जो घनिष्ठ रिश्ता होता है उन पर यह चीज लागू नहीं करती है, क्योंकि यह जो रिश्ते होते हैं दोस्तों निस्वार्थ भाव के होते हैं। जो बहन का रिश्ता हुआ माँ का, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि दोस्तों जो राशि का प्रभाव होता है वह रिश्तेदारों पर, साथ ही आस पड़ोस के लोगों पर और दूर
दरा के रिश्तों पर ही लागू होता है। जो घनिष्ठ रिश्ता होता है उन पर यह चीज लागू नहीं करती है, क्योंकि यह जो रिश्ते होते हैं दोस्तों निस्वार्थ भाव के होते हैं। जो बहन का रिश्ता हुआ, माँ का, पत्नी का और घर में अन्य सदस्यों का जो रिश्ता होता है वह निस्वार्थ भाव का रिश्ता होता है। लेकिन कभी कभी इनके जीवन में भी कुछ ऐसी विपत्तियां पड़ती है जब यह ना चाहते हुए भी आपको धोखा दे देते हैं। तो दोस्तों आपको इनसे भी थोड़ा बहुत बचकर अवश्य रूप से रहना चाहिए। अब दोस्तों मैं जो आपको बताऊंगा उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए, क्योंकि आने वाले 7 दिनों में 2 महिलाएं आपके जीवन में बवाल मचाने वाली है और इन लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है आपको मिट्टी में मिलाने की। इनसे बचने का मैं उपाय भी बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, इनसे बचने का केवल एकमात्र उपाय है देकर दुश्मन। तो दोस्तों आपके बहुत बहुत होंगे। आप किस किस को रोकोगे, किस किस के चेहरे पर से नकाबा हटा होंगे, क्योंकि दोस्तों अक्सर इंसान जैसा दिखता है वैसा होता तो नहीं है। इसका मतलब यह तो नहीं कि हम हर किसी के ऊपर शक करने लग जाएं। आपको दोस्तों किसी से भी कुछ नहीं कहना है। जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। बस आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना है। हनुमान जी के मंदिर जाकर आपको अपने गले के लिए एक धागा बंधवा लेना है। वहां के पंडित जी से धागा बनवा ले और उस धागे को हनुमान जी के चरणों में रख दे और चरणों का जो सिंदूर होता है उस धागे पर लगा दे और फिर उस धागे को अपने गले में धारण कर ले। धारण करने के पश्चात आप मंदिर में ही बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आप दोस्तों अपने कामों में लग जाइए। आप देखेंगे कि आपका कोई दुश्मन आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके ऊपर हनुमान जी की छत्र छाया रहेगी। आप यह चीज अपने पूरे घर के लोगों के ऊपर करें। घर के लोगों के ऊपर करें। घर के प्रत्येक व्यक्ति को आप हनुमान जी का धागा ठीक जो प्रक्रिया हमने बताई वैसे ही प्रक्रिया करके आप हर व्यक्ति को हनुमान जी का धागा धारण करवा दे। इससे आपके घर के हर एक व्यक्ति पर हनुमान जी की छत्र छाया रहेगी और कोई दुश्मन आपका और आप रविवार का बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। अब दोस्तों कुछ सावधानियां मैं बता रहा हूँ, उन सावधानियों को अपना ले। देखिए दोस्तों आपके घर में कई सारे रिश्तेदार आते होंगे, कई सारे आपके घर में आस पड़ोस के भी आते होंगे। लेकिन दोस्तों भलाई का जमाना नहीं रहा है। अगर आपका आस पड़ोस का कोई व्यक्ति हुआ या फिर आपका कोई रिश्तेदार हुआ, वह आपको कुछ खाने के लिए दे या फिर आपके घर पर आकर कुछ खाने की वस्तु दे आपको, तो दोस्तों आपको वह वस्तु नहीं खानी है, क्योंकि यह लोग दोस्तों तंत्र मंत्र की हुई चीज भी आपको खिला सकते हैं। और जब आप यह चीज खा लोगे तो दोस्तों आपके ऊपर फिर वह तंत्र मंत्र हो सकता है, जिससे आप बीमार भी पड़ सकते हो और आपके घर में नकारात्मक शक्तियां भी आ सकती हैं। इसलिए आपको कोई आपका रिश्तेदार जिससे ऊपर आपको शक हो तो वह आपको कोई भी खाने की वस्तु दे तो आपको उसको नहीं खाना है। साथ ही दोस्तों आपको उनके दी हुई कोई चीज भी अपने घर में नहीं रखनी है। दोस्तों जब भी आपके घर में कोई रिश्तेदार आए या फिर जिस व्यक्ति के ऊपर आपको शक हो, जिस व्यक्ति के ऊपर आपको शंका हो कि हाँ यह व्यक्ति मेरा दुश्मन है, तो दोस्तों जब भी वह व्यक्ति आपके घर में आए और दोस्तों वह जब चला जाए तब आपको अपने घर की अच्छे से सफाई करनी है। गंगाजल के छिड़के अपने घर में छिटक है, क्योंकि यह लोग बहाने से आते हैं हमारे घर में और आपके घर में बहाने से आकर
आपके घर में तंत्र मंत्र किए हुए छोटी छोटी किले लोहे के छर्रे मंत्र हुए चने इधर उधर फेंक देते हैं। कटे हुए नींबू भी कभी कभी फेंक देते हैं। इसलिए इन लोगों को आप मामूली ना समझे। यह लोग जब भी आपके घर में आए तो इन लोगों के ऊपर नजर रखें कि यह लोग कर क्या रहे हैं। इन लोगों को अकेला ना छोड़े। आप अपने घर में इनके ऊपर पूरी पैनी नजर रखें और जब यह आपके घर से जाए तो आप अपने पूरे घर में निगरानी रखें। आप अपने घर के कोने कोने को चेक करें, कहीं इन लोगों ने आपके घर में कुछ मंत्रा हुआ चीज तो नहीं फेंक दिया है। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा है आपको हर चीज के बारे में अच्छे से समझ आ गई होगी। देखिए दोस्तों, कलयुग में इंसान को ही मारकर अपना स्वार्थ निकाल रहा है। इस कलयुग में भाई भाई का नहीं रहा धन दौलत के लिए। दोस्तों, आज इंसान अपने खून के रिश्तों को भी तार तार कर रहा है। ऐसे में आज हर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना है। हम दोस्तों आपको भड़का नहीं रहे हैं और ना ही हमारा उद्देश्य आपके मन में डर पैदा करने का है। हमारा उद्देश्य मात्र इतना है कि आप ऐसे लोगों से बचे जो आपकी तरक्की को देखकर जलते हैं, जो आपको खुश नहीं देख सकते हैं, क्योंकि यह चीजें आज भी हो रही है और दोस्तों से इनका उपयोग किया जाता है। यह चीज देश विदेशों में भी दोस्तों बहुत ज्यादा से उपयोग में ली जाती है। काला जात टोना टोर का तंत्र मंत्र केवल चलावे नहीं है दोस्तों, इनका उपयोग आज भी होता है। आप चाहे तो अपने बड्डी ढो से पूछ सकते हैं। गांव में जब आप जाएंगे तो आपको इनके बारे में और अच्छे से जानने को डोट मिलेगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में अपने दुश्मनों से बचकर रहें और आप खूब तरक्की करें, आप दोस्तों अपने जीवन में कभी भी परेशान ना हो, ना ही किसी की दुश्मनी का शिकार रहे, तो दोस्तों आप अपने काम से मतलब रखिए, ना ही किसी के फटे में आपको टांग अडानी है, ना ही दोस्तों आपको किसी के मैटर में बोलना है। आप अपना कमाएं और आप अपने खाएं, क्योंकि यह दुनिया दोस्तों जैसा आप सोचते हैं वैसी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि दोस्तों आप हर व्यक्ति को अपना समझने की गलती कर देते हैं, क्योंकि आप दोस्त तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आपका दिल बहुत साफ है, यह मैं जानता हूँ, क्योंकि आपकी राशि ही दोस्तों कुछ ऐसी है जो हर किसी को डोट अपना आसानी से मान लेती है। अगर कोई पराया व्यक्ति आपसे मिल लेता है, छोटी मोटी बात कर लेता है, तो आप उसे भी अपना समझने लगते हो, उसके ऊपर भी आप भरोसा कर देते हो, क्योंकि आप हर एक व्यक्ति को डोट अपने जैसा समझते हैं। लेकिन दोस्तों आज का जमाना वैसा नहीं है जैसा आप हर किसी को समझते हैं। इसलिए दोस्तों आपको बहुत ज्यादा चतुर चालाक बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसे ही भोले बनोगे तो यह दुनिया आपको लूट कर खा जाएगी, और यह दुनिया ही नहीं बल्कि आपको आपके अपने ही लूट कर खा जाएंगे। इसलिए दोस्तों आपको थोड़ा सा चतुर चालाक बनना ही पड़ेगा। आइए दोस्तों अब आपके आने वाले 24 घंटों की बात कर लेते हैं, क्योंकि अगले 24 घंटों में बहुत बड़ दोस्तों आपके जीवन में बदलाव देखने को मिल रहा है। अपने वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनाए रखने के लिए आपको अपने व्यवहार में बदलाव लाने की आवश्यकता है। एक दूसरे की कमियां निकालने की जगह आप छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीखें। आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपके
लिए अच्छा संकेत दे रहा है। आपकी पूंजी आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए अच्छा संकेत दे रहा है। आपकी जमा पूंजी में इजाफा हो सकता है। यदि लंबे समय से आप अपनी पुश्तैनी संपत्ति की बिक्री करना चाहते हैं तो आज आपको अच्छे अवसर की प्राप्ति हो सकती है। कामकाज के मोर्चे पर दिन मिला जुला परिणाम देगा। हो सकता है लंबित कार्यों को डोट लेकर आज आप काफी व्यस्त रहेंगे। हालांकि आपको अपनी सेहत को नजरअंदाज ना करने की सलाह दी जाती है। रोमांटिक लाइफ अच्छी रहेगी। आप एक दूसरे की भावनाओं का आदर करेंगे। आज आपके साथ ही आपसे कोई वादा भी कर सकते हैं। व्यापारियों को अच्छे मुनाफे की प्राप्ति होगी। यदि हाल ही में आपने कोई निवेश किया है तो आपको उम्मीद के अनुसार परिणाम मिल सकता है। नौकरी पेशा जातकों को दफ्तर में सहकर्मियों के साथ अपना तालमेल अच्छा रखने का प्रयास करना होगा। दूसरा के कार्यों में ज्यादा दखलंदाजी ना करें। आप अपने काम पर ध्यान देंगे तो बेहतर होगा। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। दैनिक खर्च आज आसानी से पूरे होंगे। मुमकिन है आज आप अधिक बचत भी कर पाएं। सेहत में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। सबसे पहली कंडीशन तो यह रहती है आप भी उस मजाक के ऊपर चिढ़ते हैं, गुस्सा होते हैं, उसे अपशब्द कहते हैं और वहां लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ऐसे में जो व्यक्ति का उद्देश्य था वह सफल हो जाता है। लेकिन दूसरी कंडीशन यह बनती है, मान लीजिए आपका किसी ने मजाक उड़ाया और आप अपने ही ऊपर उड़ाए गए मजाक पर हंस रहे हैं तो सामने वाले को ऐसा लगता है या इसके पर बोल के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपने मजाक पर तो खुद हंसता है और आगे से कोई आपको छेड़ आएगा ही नहीं। तो समझदार बनना सीखिए, लोगों के द्वारा मूर्ख बनना नहीं, क्योंकि दुनिया कदम कदम पर आपकी फिरकी लेगी, आपको गड्ढे में गिगी और कोशिश करेगी कि कहीं ना कहीं से उनका काम निकल जाए। ऐसे स्वार्थी लोग हमें कई बार मिलेंगे जो केवल इसलिए हमारे साथ होते हैं कि हमारे पास पैसा होता है, हमारे पास समय होता है, हमारे पास फिजूल का कहीं ना कहीं से उनके लिए टाइम होता है, जिस वजह से वह हमारे पास चिपक है। परंतु जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है, हम कौन वफ कौन, यह सभी बातें गर्त में चली जाती हैं। हम आपको बस इतना समझाना चाहते हैं कि यह जो समय, यह काफी गोल्डन समय है। यह यूं ही बिताने का या यूं ही उड़ाने का, यूं ही गंवाने का समय नहीं है। इस समय अंतराल में अगर आप कुछ कर लेंगे तो आपकी आने वाली जिंदगी बहुत शानदार हो सकती है। इस समय अंतराल में अगर आपने अपने भविष्य पर ध्यान दे दिया तो आगे आने वाले भविष्य में आपको किसी से मांगने की नौबत नहीं आएगी। इसीलिए दोस्तों, जो समझदार इंसान होता है वह व्यक्ति समय की महत्ता को समझता है, वह वक्त के महत्व को समझता है और इस तरह के फालतू कामों में अपना जीवन बर्बाद नहीं करता। और जो इंसान हर वक्त आलस में रहता है, भगवान की पूजा नहीं करता, इधर उधर भटकता रहता है, धूम्रपान करता है, भगवान भी उसका साथ नहीं देते, वह दर दर की खाकर यहाँ से वह इधर उधर घूमता ही रहता है। हमारा आप सभी से आश्रय है कि जीवन में अगर परेशानी है, अगर मुसीबत है, अगर किसी भी तरह का कोई दुख है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मानव जीवन हमें दो कारणों के लिए तो मिला है। पहला है भोगने के लिए जो हम ऑलरेडी भोग रहे हैं, और दूसरा है भजने के लिए। तो दोस्तों, भोग तो आप और ऑलरेडी रहे हो, तो अगर दूसरा काम जिसके लिए
मानव जीवन मिला है वह है भजने के लिए, वह आप कर लेंगे तो हो सकता है आने वाले पाप कट जाए और आने वाला समय सही हो जाए। यकीन करिए भगवान की भक्ति आपको समस्त तकलीफों से उबार सकती है। तो अगर आपके जीवन में भी दुख है, आप डिप्रेशन में है, तो यह दारू, यह सब नशे, यह सब धूम्रपान, दोस्तों गलत दोस्तों की संगति, यह सब छोड़ दीजिए। आपको उस परिस्थिति से बाहर निकालेंगे केवल और केवल मेरे महादेव। अब महादेव की शरण में जाइए, भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी राशि के जातक सभी के ऊपर अपना हक जताने लगते हैं। आपको लगता है जो व्यक्ति आपसे मीठी मठी बात करते हैं वह आपके लिए बुरा नहीं सोच सकते, लेकिन दोस्तों आप जैसे सीधा है, इस प्रकार इस कलयुग में सब सीधा व्यक्ति नहीं है। सब कोई यहाँ अपने अंदर छल की भावना कोडोट लेकर चलते हैं। इसीलिए इस वीडियो में हम जो बात बताने वाले हैं इसके बारे में किसी कोडोट कानो कान खबर होने मत देना। और दूसरा बात यह है कि वीडियो को आज शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। वीडियो दिया थोड़ा सा स्किप कर देंगे तो आप बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी को मिस कर देंगे दोस्तों, जिससे इस वीडियो में जो लाभ की बात बताएंगे वह आपके लिए कोई फायदा नहीं करेगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा उलझन में ही डालता है। इसीलिए वीडियो कोडोट अंत तक ध्यान से देखिएगा। तीसरा ध्यान रखने वाली बात, धैर्य और संयम का पालन करें। भगवान विष्णु को धैर्य और संयम का प्रतीक माना जाता है। उनकी कृपा प्राप्त होने के बाद हमें अपनी इच्छाओं और उद्देश्यों के प्रति धैर्य रखना चाहिए। कभी कभी जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आती हैं, लेकिन अगर हमने भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त किया है तो हमें धैर्य रखना चाहिए और संयम से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। विष्णु जी का आशीर्वाद पाने के बाद धैर्य रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी कृपा से सही समय पर सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। अतः धैर्य का पालन करना और समय के साथ संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। ध्यान रखने वाली बात, संस्कारों का पालन करें। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में उन्नति और सफलता प्राप्त होती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमें अपने मूल्यों और संस्कारों को भूल जाना चाहिए। विष्णु जी ने हमेशा धर्म और सत्कर्म का पालन करने पर जोर दिया है, इसलिए हमें अपने जीवन में सदा धर्म और संस्कारों का पालन करना चाहिए। दूसरों के प्रति सद्भावना, सत्य बोलना और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। ध्यान रखने वाली बात, ईश्वर के प्रति समर्पण रखें। भगवान विष्णु की कृपा पाने के बाद भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह सभी उनका आशीर्वाद है। हमें अपने अहंकार को दूर रखकर ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना बनाए रखनी चाहिए। जीवन में जो भी सफलता, धन और समृद्धि प्राप्त होती है वह सब भगवान विष्णु की कृपा से ही होती है। इसलिए हमें सदा उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए और नियमित रूप से उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। ध्यान रखने वाली बात, आध्यात्मिक साधना में रुचि बनाए रखें। भगवान विष्णु की कृपा से हमें भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त हो सकती है, लेकिन इससे हमारी आध्यात्मिक यात्रा को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें सदा अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। योग, ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहिए और भगवान विष्णु के प्रति भक्ति कोडोट और भी गहरा बना आना चाहिए। ध्यान रखने वाली बात, जीवन में संतुलन बनाए रखें। इतने जो परेशानी चल रहा है, आखिर क्यों चल रहा है, आखिर इसके पीछे कौन सा वजह है, आप सभी के ऊपर आंख मुड़कर भरोसा कर लेते हैं दोस्तों। लेकिन क्या आपको पता है जिसके ऊपर आप सबसे
ज्यादा भरोसा करते हैं, वह आपकी पीछे क्या करता है, आपके सामने मुंह पर बहुत ही मीठे मीठे बोलते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे सबसे बड़े दुश्मन हमारे अपने ही होते हैं। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन सच यही है कि कई बार हमारे करीबी ही हमारे सबसे बड़े गद्दार साबित होते हैं। आपके जीवन में भी 3 ऐसे गद्दार हैं जो आपके करीब हैं। इन गद्दारों ने आपके जीवन को बर्बाद कर दिया है। जब बागेश्वर बाबा ने आपके बारे में देखा तो वह भी हैरान रह गए। इन गद्दारों के नाम जानकर आपके भी होश उड़ सकते हैं। इनमें से एक व्यक्ति आपके घर में रहता है, जबकि 2 अन्य आपके करीबी रिश्तेदार हैं। यह मिलकर आपके परिवार को बर्बाद करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। पहला गद्दार आपके परिवार का सदस्य है, जिसे आपने हमेशा भरोसे के लायक समझा, लेकिन यह व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। आपकी योजनाओं को विफल करने की कोशिश कर रहा है। दूसरे और तीसरे गद्दार आपके करीबी रिश्तेदार हैं, जिन्होंने आपके विश्वास का फायदा उठाया है और आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा है। बागेश्वर बाबा ने कहा कि इन गद्दारों का पर्दाफाश करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह लोग आपके जीवन को कठिन बना रहे हैं। आपको इनकी पहचान करनी होगी और इनके खिलाफ कदम उठाने होंगे। पिछले 15 सालों में जो नहीं हुआ वह अब होने वाला है। इन गद्दारों ने आपके परिवार को विभाजित करने और आपके जीवन को बर्बाद करने की योजना बनाई है। इस स्थिति में आपको सतर्क रहना होगा। इन गद्दारों की पहचान करें और उनके खिलाफ सही कदम उठाएं। अगर आपको किसी पर संदेह है तो उसकी गतिविधियों पर नजर रखें। परिवार और प्यारे दोस्तों का सहयोग इस समय महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उनसे सलाह लें। भगवान पर भरोसा रखना भी जरूरी है, क्योंकि वे हमेशा सही मार्गदर्शन करते हैं। इन गद्दारों का सामना करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वे आपके जीवन को बर्बाद कर देंगे। इसलिए इन गद्दारों का पर्दाफाश करें और उचित कदम उठाएं, ताकि आने वाले दिनों में आपकी स्थिति सुधर सके। आप अपने आसपास के लोगों पर बहुत भरोसा करते हैं। अगर यह लोग आपको कह दें कि यह जहर नहीं बल्कि मिठाई है, तो आप उनकी बात मानकर वह मिठाई खा लेंगे, जबकि वास्तव में वह जहर हो सकता है, क्योंकि इन लोगों ने आपके खिलाफ काले जादू और टोने टोटके करवा रखे हैं। आप पूरी तरह से उनके वश में आ चुके हैं। आपके घर के लोग भी इनके प्रभाव में हैं। आपको जल्द ही सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यह लोग अब बहुत ताकतवर हो चुके हैं। आने वाले दिनों में वे आपके साथ एक बड़ा खेल खेलने वाले हैं। मैं उनके नाम और पहचान आपके साथ साझा करूंगा, इसलिए ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा ध्यान पूर्वक देखें। अगर आप अभी तक इन गद्दारों का नाम नहीं जानते हैं तो जल्दी करें, क्योंकि बहुत देर हो सकती है। कृपया मूर्खता वाले कार्य ना करें और ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखें। ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय बजरंग बली जरूर लिखें। बालाजी महाराज की कृपा आप पर बनी रहे। अब जानते हैं कि वह कौन 3 दुश्मन हैं जो आपके साथ रहते हैं और आपकी थाली में ही छेद कर रहे हैं। मैं रोजाना इतनी मेहनत करता हूँ और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम लाता हूँ, इसलिए कृपया ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक करना ना भूले। आइए माता जी का नाम लेकर इस ज्योतिष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपकी एक कमजोरी यह है कि आप भविष्य की चिंता में अपने आज को भुला देते हैं। आप अपने आज को बर्बाद कर रहे हैं।
जबकि भविष्य तभी अच्छा होगा जब आपका आज अच्छा होगा। अगर आप आज खुश हैं तो भविष्य भी खुशनुमा होगा। आप बीते हुए कल को लेकर परेशान होते हैं, चाहे आपने कुछ खोया हो या कोई कठिनाई झेली हो, लेकिन जीवन तब सार्थक होगा जब आप वर्तमान क्षण का आनंद लेंगे। जीवन बीते हुए कल में नहीं है और ना ही आने वाले कल में, बल्कि वर्तमान क्षण में है। अगर आज आप एक झोपड़ी में हैं तो भी खुशी से रहिए, क्योंकि महलों में रहने वाले भी अपने दुखों से ग्रस्त हो सकते हैं। जीवन इसी क्षण में है, इसलिए इसे पूरी तरह जिए। कल की चिंता छोड़कर आज को जिए, क्योंकि भविष्य का कुछ पता नहीं। अब चलिए ज्योतिष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ध्यान से सुनिए। जब बागेश्वर धाम सरकार के बाबा जी ने आपके बारे में देखा तो उन्होंने भी हैरानी जताई। आपके सबसे खतरनाक 3 दुश्मनों के नाम सामने आए हैं, जो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। आपके घर की छोटी से छोटी चीज से लेकर आपके घर के लोगों की गतिविधियों तक इनकी निगाहें 24 घंटे आपके घर पर रहती हैं। जब भी लोगों को मौका मिलता है वे अपनी चाल चल देते हैं। वे आपके ऊपर तंत्र मंत्र और टोने टोटके करवा रहे हैं। इन दुश्मनों को आपकी तरक्की से जलन है और वे आपके घर के लोगों को भी अपने वश में करना चाहते हैं। कुछ लोग आपके घर में पहले से ही इनके प्रभाव में है और अब वे आपके घर पर तंत्र मंत्र करवा रहे हैं, जिसके कारण आपके घर के लोग इनके कब्जे में आ चुके हैं। आपका दुश्मन जो भी कहता है आपके घर के लोग उसकी बात मानते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। यह दुश्मन आपके आसपास ही है, वह आपकी थाली में ही बैठता है और उसी थाली में छेद कर रहा है आपकी कुंडली और सितारों के आधार पर मैं अब आपके सबसे बड़े 3 दुश्मनों के नाम बताऊंगा। पहले दुश्मन का नाम सुन सुनकर आपको बड़ा धक्का लगेगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जो गुरुजी बोल रहे हैं वह सच है। आपको सलाह है कि इन दुश्मनों से तुरंत संबंध तोड़ ले, चाहे यह आपका सगा भाई हो या बहन। रिश्ते की गहराई कोई मायने नहीं रखती, आपको इनसे नाता तोड़ना होगा। अब आपके दुश्मनों के बारे में विस्तार से जानकारी देता हूँ। जैसा कि मैंने पहले कहा, एक दुश्मन आपके घर में ही रहता है और बाकी 2 दुश्मन आपके करीबी रिश्तेदार हैं। आपने इन पर पूरी तरह से भरोसा किया है और इनसे आपकी गहरी जान पहचान है। आपकी कुंडली के अनुसार आपके जीवन में दुश्मनी बहुत कम है और आपके दुश्मन भी आपके अपने ही हैं। यह कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, आपके साथ कोई लड़ी झगड़ा नहीं हुआ है। यह दुश्मन आपकी आदतों और आपके भरोसे का फायदा उठा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आप सभी के जीवन काल में एक ऐसा घटना घटित होने वाला है जिसे सुनकर आपका शरीर कांपने लगेगा। जी हाँ प्यारे दोस्तों, पूरा शरीर आपका थर-थर कांपने लगेगा। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह घटना आपका जीवन में हर हाल में होकर रहेगा। इस घटना को होने से दुनिया का कोई भी ताकत रोक नहीं सकता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, घबराने वाली को कोई बात नहीं है। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, क्योंकि प्यारे दोस्तों, यह जो घटना आपके साथ होने वाला है, यह घटना आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। यह घटना आपका जिंदगी बदल कर रख देगा। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आज का यह घटना आपके लिए इतना शुभ और महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर आपके घर में एक अद्भुत शक्ति का चरण पड़ने वाला है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, 24 घंटे के अंदर एक देवता का चरण आपके घर आंगन में पड़ने वाला है। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह जो देवता आपके घर में
अगले 24 घंटे के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। यह देवता पिछले 7 सालों से आपके घर परिवार के ऊपर नजर बनाए रखें और आपका पूरा परिवार का रक्षा कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें आई हैं, लेकिन आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, आपको ज्यादा परेशान नहीं हुआ है, क्योंकि प्यारे दोस्तों, इस देवता ने आपको हर एक परेशानी से बाहर निकाला है। इस देवता ने आपका बहुत साथ दिया है, इसीलिए आप और आपका परिवार है सही सलामत है। वरना प्यारे दोस्तों, आपका घर परिवार उजड़ गया रहता है, आपका पूरा परिवार रोड पर आ गया रहता, क्योंकि प्यारे दोस्तों, आपका घर को बर्बाद करने के लिए एक तांत्रिक बाबा ने जादू टोना किया था। आपका घर में आग लगाने के लिए आपका दुश्मन ने तांत्रिक बाबा से मिलकर यह जादू टोना करवाया था, लेकिन इस देवता के कारण आपका दुश्मन का मंसूबा पूरा नहीं हो पाया है। प्यारे दोस्तों, अगर इस देवता का आशीर्वाद आपके ऊपर नहीं रहता, अगर यह देवता आपको इस माया जाल से नहीं बचता, तो आज आपका पूरी तरह से जीवन बिखर गया रहता। आपका परिवार रोड पर भी मांग रहा था और आप भी दर दर की ठोकरें खा रहे होते। प्यारे दोस्तों, आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत किस्मत वाले हैं, जो आपके ऊपर इस देवता का कृपा बना हुआ है, जो आपके ऊपर इस देवता का आशीर्वाद बना हुआ है। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इस देव का आशीर्वाद जब तक आपके साथ है, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। जब तक इस देवता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, आपको अपना दुश्मन से थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि प्यारे दोस्तों, आपका दुश्मन हमेशा यही सोचता है कि आपको किस तरह से गड्ढे में धकेल के गिराया जाए, किस तरह से आपको परेशानी में डाल दिया जाए, और इसीलिए आपका दुश्मन हमेशा किसी ना किसी तांत्रिक बाबा से मिल रहता है और आपके घर परिवार के ऊपर जादू टोना करवाते रहता है। प्यारे दोस्तों, ऐसा करके दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, परंतु प्यारे दोस्तों, अगर आप दुश्मन से थोड़ा सावधान रहते हैं, थोड़ा सा तर्क रहते हैं, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसलिए प्यारे दोस्तों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, आप इस नाम का व्यक्ति से रिश्ता नाता तोड़ लीजिए। इस नाम का व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इसी नाम का व्यक्ति से आपके जीवन में तमाम प्रकार की परेशानियां देखने को मिलता है। यह व्यक्ति हमेशा आपकी सफलता में टांग अड़ता है। इसलिए तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे, तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों, आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों, आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, आप इतनी अच्छी अच्छी जानकारी पाओगे, और दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं।
लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।